तो पूजा में पान के पत्ते की बहुत बड़ी महिमा है। तो इस ग्रंथ में भी लिखा हुआ है कि भगवान के लिए आप क्या क्या दीपा ज्ञानमाप्नोति तामूलाद भोगमाप्नुयात्, देवताओं को दीप दिखाने से ज्ञान बढ़ता है और तांबुल चढ़ाने से संसार की भोग वस्तुएं प्राप्त होती है। तस्माद स्नानदकम, स्नान करने के बाद में नमस्कार जपस्यैव सर्वाभीष्ट प्रदाभुः, भगवान को नमस्कार करें, मंदिर में बैठ कर के जप करें, ये सब चीज़ें आपको बहुत कुछ दे देंगी। इतना दे देंगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे। विघ्नेश पूजयान सम्यक भूलोक अभीष्टमाप्नुयात्। इस कलयुग में विघ्नेश यानी गणेश जी की पूजा बड़ी दिव्य मानी जाती है और बिना भगवान गणेश की पूजा के बिना तो कोई भी पूजा पूरी ही नहीं होती। इसलिए हर पूजन में आप देखते हैं कि सबसे पहले भगवान गणेश को पूजा जाता है, सुपारी बना ली जाती है, गौरी गणेश की पूजा की जाती है। ऐसा वर्णन किया गया, गणेश की पूजा से इस भूलोक में संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाता है। एक भी काम ऐसा नहीं रहता जो भगवान गजानंद की पूजा करके वह पूरा न होवे। श्रावण और भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की चौथ को, शुक्रवार को सत्वता नक्षत्र आने पर, सत्वसा नक्षत्र आने पर धनु राशि के जिस समय सूर्य हों उस समय गणेश जी की विधिपूर्वक पूजा की जावे। तो इसमें वर्णन किया गया है कि तुम्हें सोचने में देर लगेगी लेकिन काम को पूरा होने में देर लग नहीं सकती। लेकिन ये मुहूर्त कभी कभी चल करके आते हैं। यदि ये मुहूर्त ऐसे चल के आ जाए और उस समय पूजा हो जाए, आनंद हो जाएगा। नित्य कर्म मास पक्ष और वर्ष में क्रमशः वर्णन किया गया है कि नित्य जो आप जो रोजाना करते हैं ना, जिसको नित्य कर्म बोलते हैं, इसमें वर्णन किया गया है कि 8 दिन में, 15 दिन में, महीने में और 1 साल में यदि पूर्व का पाप नहीं है तो उसका फल आपको इसी जन्म में मिल जाता है। बिल्कुल भी अपराध नहीं है पूर्व का तो किया तो हाल ही फल मिल गया है, ऐसा वर्णन है। ग्रंथों में वर्णन है, गंगा जी आप नहाते हैं, पूर्व का अपराध नहीं है तो तत्काल उसका फल है। और यमुना जी आप नहाते हैं, पूर्व का अपराध नहीं है तो उसका फल, यमुना स्नान का फल आपको 7 दिन में प्राप्त हो जाता है। इतना धर्म सत्कर्म कीजिए कि प्रारब्ध के जो अपराध हैं वो जल करके समाप्त हो जाए, धीरे धीरे पापों का क्षय होने लगे। और वर्णन किया गया है, कहा गया है इस पूजा में मनुष्य जीवन मिला है, भगवान महादेव की पार्थिव पूजा आप जरूर कीजिएगा। यदि किसी को मृगी का रोग है तो भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर के सरसों का दान करे। श्लोक नंबर 51, 52, अध्याय नंबर 16, इसमें सरसों के दान की बड़ी अद्भुत महिमा का वर्णन किया गया। श्लोक बोले देता हूँ, कहाँ गया, 51, 52। दीप सर्वस्व दानंच अस्पामारक्षयो भवेत्। इसमें सरसों का दान किया गया है। इससे सरसों के दान से मृगी का रोग समाप्त हो जाता है। सोमवार के दिन कृतिका नक्षत्र में शिव जी का पूजन करें। गृह क्षेत्र घर की सामग्री के दान से, घर की सामग्री क्या होती है, ईंट है, पत्थर है, लोहा है, ये सब चीज़ें इसे गृह निर्माण सामग्री कहते हैं। इसका दान करने से इसकी भी बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। इसमें वर्णन किया, इससे महादरिद्रता समाप्त हो जाती है। कृतिका नक्षत्र मंगलवार को पड़ जाए और उस दिन भगवान कार्तिकेय जी की पूजा की जाए, दीप जलाए जाएं, घंटा दान में दिए जाएं तो थोड़े ही समय में वाक सिद्धि हो जाएगी। कृतिका नक्षत्र पड़े और उस दिन हो मंगलवार, कृतिका नक्षत्र पड़ जाए और उस दिन हो मंगलवार, कृतिका नक्षत्र मंगलवार के दिन पड़े और भगवान कार्तिकेय की पूजा की जाए। इसमें लिखा है कि किसी मंदिर में घंटा चढ़ा दिया जावे तो आप मुंह से जो बोल दोगे वही सिद्ध हो जाएगा। भगवान कार्तिकेय की पूजा इतनी प्रभावशाली है। भगवान शंकर के बेटा हैं कार्तिकेय, इनकी पूजा करने से वाक सिद्धि हो जाती है। इसलिए तो मैंने कहा है कि शिव जी को पूछते हो तो पंचायतन रखो। पंचायतन क्या होता है, पंचायतन में गणेश जी होते हैं, बीच में शिव पिंडी होती है, एक तरफ दुर्गा जी पार्वती होती हैं, शेरा वाली नहीं होती, मैया हाथ जोड़ करके ऐसे बैठी हुई है इस तरीके से। इधर गणेश जी होते हैं, जहाँ जलेरी के नीचे जल गिरता है वहाँ नंदी बाबा होते हैं, बीच में पिंडी होती है। इसको कहते हैं शिव पंच